खबीस जिन्नात को जलाने का एक खास अमल लेकर हाजिर खिदमत हूं। इस अमल से आप जिन्नात को जला भी सकते हैं, इस अमल से आप जिन्नात को कत्ल भी कर सकते हैं और इस अमल से आप जिन्नात को भगा भी सकते हैं और इस अमल की बरकत से आप हर किस्म के मरीजों का इलाज भी खुद कर सकते हैं। मैं वीडियो के आखिर में 4 किस्म के मरीजों का इलाज 100% गारंटी के साथ बताने वाला हूं। अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ आपने आखिर तक जुड़े रहना है। नंबर 1, पहली शर्त इसकी ये है कि ये वीडियो और ये अमल सिर्फ मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें ही कर सकती हैं। किसी गैर मुस्लिम काफिर यहूदी को इस अमल के करने की इजाजत हरगिज नहीं है। अगर वो कर भी लेता है तो उसका नुकसान भी उसी का है, नफा भी उसी का है, हम उससे बरी जिम्मा होंगे। नंबर 2, दूसरा काम हमने जो करना है वो सबसे पहले आपने इस अमल की ज़कात अदा करनी है, क्योंकि ज़कात अदा किए बगैर आप इस अमल की तासीर से, इसकी ताकत से 100% फायदा नहीं उठा सकते। जब आप ज़कात अदा नहीं करेंगे तो यकीनन आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, आपकी औलाद को भी खतरा हो सकता है, आपके घर वालों को भी खतरा हो सकता है। तो ज़कात अदा करने से आप महफूज रहेंगे, आपके घर वाले महफूज रहेंगे और आपकी सारी फैमिली महफूज रहेगी। तीसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अमल को शुरू करने से पहले इसका भी सदका देना है, अपनी ज़ात का भी सदका देना है और बच्चों का भी आपने हस्बे तौफीक सदका निकाल कर इस अमल को शुरू करना है, क्योंकि सदका बलाओं को टाल देता है, सदका परेशानियों को दूर कर देता है। ये आपने ज़रूर करना है। चौथी चीज़ जो बहुत अहमियत की हामिल है, इसका वक्त कौन सा है। हमारे अक्सर साथी वीडियो के अंदर ये सवाल करते हैं इसका वक्त कौन सा है, किस वक्त में इसको शुरू किया जाए। याद रखिए, इसका वक्त नमाज इशा से फरागत के बाद नमाज फजर की अजान होने तक पूरी रात इसका वक्त है। लेकिन पूरी रात में जब चाहें, जिस वक्त चाहे, ऐसा नहीं है। एक वक्त मुकर्रर कर लें, उस वक्त के अंदर 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़ें, बावुजू होकर, खुशबू लगाकर अपने आप को पाक साफ करके आपने ये अमल करना है। दौरान अमल आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज हाजिर भी होती है आपका नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि इससे पहले आपको हिसार करना है। हिसार क्या है? सिर्फ 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के शहादत की उंगली पर दम करके अपने इर्द गिर्द गोल दायरे में इसको आपने घुमा देना है। जब तक आप अमल करते रहेंगे, इस दायरे के अंदर बाकी रहेंगे, कोई चीज भी आपके इस दायरे क्रॉस नहीं करेगी, आपको नुकसान भी नहीं देगी। अब बात करते हैं अमल की। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल नोट कर लें। अमल ये है कि आपने जो वक्त मुकर्रर किया था उस वक्त के अंदर बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठकर अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने 1100 मरतबा सूरत शुआरा की आयत नंबर 130 व इदा बतश्तुम जब्बारीन, इसको आपने पढ़ना है 1100 मरतबा 10 रातों तक। टोटल आपका अमल है 11 रातों का। आप इसकी ज़कात भी अदा कर पाएंगे इस दौरान के अंदर। आप इसके पक्के सच्चे आमिल, मजबूत आमिल बन जाएंगे। 10 रातों तक आपने 1100 मरतबा अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने व इदा बतश्तुम जब्बारीन को पढ़ना है। जब 11वीं और आखिरी रात आएगी तो आपने उसके अंदर 3300 बार आपने इसी आयत को विर्द करना है, इसी आयत को पढ़ना है, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी खतरे के। लेकिन जो आदमी खुद पाक रहता है, साफ रहता है, कभी भी नापाक चीजें उस बंदे के पास नहीं आती, उसके करीब नहीं आती। ये मेरा पक्का एक तजर्बा है।
उसके बाद आपने क्या करना है? करना ये है, जब आप 11वीं रात मुकम्मल कर लेंगे तो 12वें दिन कोई चीज मीठी पकाएं, सूरत फातिहा शरीफ 4 कुल पढ़ के आप दुआ कर दें, और इसका जो सवाब है वह इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुकद्दस बारगाह में आपने पेश करना है और दुआ करनी है कि या अल्लाह, जो कुछ मैंने मेहनत की है मुझे इसका पूरा पूरा सिला, इसका पूरा पूरा सवाब और इसका पूरा पूरा जो अजर आपने मुझे अता करना है, मैं सारा का सारा हुजूर की बारगाह में पेश करता हूँ। या अल्लाह कबूल फरमा और हुजूर के वसीले से मुझे इस काम के अंदर कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इसके बाद आप इन आयात मुबारका के मुकम्मल आमिल बन चुके हैं, आमिल बन चुके हैं। आमिल बनने के बाद आप इस अमल के जरिए से 4 किस्म के काम ले सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ समझने की जरूरत है कि आप 4 किस्म के काम ले सकते हैं। पहला काम देखेंगे, अगर आपके पास जिन्नाती मरीज आता है, जिस पर असेब है, साया है, जिन्नात का हमला है, आता है, तो आपने उसका इलाज कैसे करना है, यह पहला तरीका है। सुनिए, मरीज को सामने बिठाएं, बिठाने के बाद अव्वल आखिर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने 3 दम करने हैं। पहला दम, इस आयत को वइदा बतश्तुम जब्बारीन 41 बार पढ़े। पढ़ने के बाद मरीज के बाएं कान में, उल्टे कान में दम कर दें। फिर इसी आयत मुबारका को 41 बार पढ़कर मरीज के दाएं कान में दम कर दें। फिर इसी आयत मुबारका को 41 बार पढ़कर मरीज के चेहरे पर दम कर दें। जितना खबीस से खबीस जिन भी होगा इंशाल्लाह भाग जाएगा। तीसरे दम होते ही मरीज आपको हैरत अंगेज कर देगा, हैरत में डाल देगा कि वो मरीज जो चल नहीं सकता था, जिस पर पागलपन के निशान अलामतें थी, वो इंशाल्लाह अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा और चलना शुरू कर देगा। ये पहला तरीका है। आप आमिल बनने के बाद हर बंदा ये अमल नहीं कर सकता। दूसरा तरीका, दूसरा मरीज, अगर मरीज पर जिन्नाती हाजिरी होती है, बार बार जिन्नात हाजिर होते हैं, तंग करते हैं, तकलीफ देते हैं, उनको जलाना कैसे है और उनको भगाना कैसे? या तो वो भाग जाएंगे या वो जल कर राख हो जाएंगे। इस अमल की बरकत से वो कैसे करना है? आपने इस तरह करना है, सबसे पहले अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर 41 बार व इदा बतश्तुम जब्बारीन को पढ़कर आपने मरीज के बाएं कान के अंदर, उल्टे कान के अंदर दम कर दें। फिर 41 बार पढ़कर मरीज के सीधे कान में यानी दाएं कान के अंदर दम कर दें। फिर 41 बार पढ़कर मरीज के चेहरे पर जलाने और भगाने की नीयत से दम करेंगे, या तो उसी वक्त वो जल कर राख हो जाएगा और उसकी स्मेल, उसकी बदबू जलने की आपको महसूस होगी। अगर नहीं जला तो उसकी जान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा, निकल जाएगा। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका बहुत ही आसान है। अगर जिन्नात तंग तो बहुत ज्यादा करते हैं मगर हाजिर नहीं होते। अक्सर हमारे साथी कहते हैं हमने आपका फला अमल किया है, फला अमल किया है, लेकिन जिन्नात हाजिर नहीं होते। वो आते हैं, वो गुंगे होते हैं, आते हैं, बात नहीं करते, तकलीफ देते हैं, बार बार तंग भी करते हैं, लेकिन हाजिर नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को सुने वो हाजिर भी होंगे, जुबान भी खोलेंगे, आपसे बात भी करेंगे। किस तरह करना है? आपने इस तरह करना है, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 11 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़कर दम कर दें, एक दम। फिर 21 बार पढ़कर दूसरा दम कर दें। फिर आपने 41 बार पढ़कर तीसरा दम कर दें। जिन्नात हाजिर हो जाएंगे, बोलेंगे, कलाम करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, आपके हर सवाल का जवाब देंगे। किसने भेजा, कहां से आए, भेजने वाला कौन है, क्यों भेजा, क्या मकसद है, आप हर सवाल के जवाब आपको देंगे। हत्ता कि आमिल का नाम भी बताएंगे, हमें फला आमिल ने भेजा है, फला पीर साहब ने भेजा है, फला बंदे ने भेजा है, नूरी इल्म है, काला इल्म है, सिफली है, मसान है, कोई भी इल्म होगा वो आपको बताएंगे। बताने पर मजबूर हो जाएंगे।
उसके बाद आपने क्या करना है, फिर 21 बार पढ़कर इस आयत को उस पर दम करें, उनको जलाने की नीयत से, उनको भगाने की नीयत से। उसी वक्त जलकर राख हो जाएंगे, अगर नहीं तो वहां से भाग जाएंगे, दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। चौथा अमल देखिए, बहुत आसान है। अगर आपके पास जादू का मरीज आता है जिस पर जादू ही जादू है, जादू के अंदर घिरा हुआ है, मुश्किलात के अंदर घिरा हुआ है, तंग दस्ती के अंदर है, उसका इलाज आपने कैसे करना है? आपने इस तरह करना है, 111 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़कर दम करें। दम करने के बाद 11 बार इस आयत करीमा को लिख कर दें सफेद कागज पर और 1 बोतल पानी में डाल दें। 11 दिन तक इसका पानी इस्तेमाल करें। जब 11 दिन तक इसका पानी इस्तेमाल मरीज कर लेगा, करने के बाद जब 12वें दिन आपके पास आएगा, इसी आयत को एक तवीज पर लिखकर, एक कागज पर लिखकर, मुंह जमा बनाकर उसको पाक चमड़े के अंदर सले करके मरीज के गले में डाल दे। कभी भी जिन्नात उसके करीब नहीं आएगी। और आखिरी बात अर्ज कर देता हूं, अमल की तासीर को बरकरार रखने के लिए रोजाना आप किसी वक्त में दिन में 100 बार इस आयत करीमा का विर्द जारी रखेंगे। अगर आपको एक दिन भूल गए तो दूसरे दिन 200 बार पढ़ लें। अगर तीसरे दिन भूल गए तो आप 2 दिन भूल गए, फिर आप तीसरे दिन आप इस तरह करें, इसको 300 बार पढ़ लें। अगर लगातार 3 दिन आपने ये अमल 100 बार ना किया, आपकी ज़कात खत्म, आपकी तासीर खत्म, आपकी ताकत खत्म, आपको ये अमल दोबारा करना पड़ेगा। मैं जरूरी समझता हूं इस अमल की इजाजत के लिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है।